वंश का एक राजा थे, उनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत बहुत पराक्रमी थे और सत्यनिष्ठ थे। उनका राज्य में कभी किसी का भी अकाल मृत्यु नहीं होता था, और किसी का घर पे भी चोर डाकू का लूटपाट भी इस कब कुछ नहीं होता कि सब सत्यनिष्ठ थे और सारा प्रजा उनका भी खुश थे। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी जो थे वो कपट नहीं थे, वो छल नहीं करते, ढोंगी नहीं थे, सब अपना अपना धर्म का ये करते। क्षत्रिय भी था, वैश्य लोग जो थे वो वैश्य भी अपना धर्म पालन करते थे, सब बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन दुष्यंत जी ने उनका सैन्य के साथ गए थे, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो एक जंगल में देखा जहाँ पर बहुत सारा आश्रम थे। उसमें से आश्रम का जंगल का शोभा से बोलते हैं कि उस जंगल में बहुत झरना थी और कोयल भी गाते थे, बहुत सारा मधुमक्खियाँ थी, फूल थे, सब कुछ सुंदर था। और वो आश्रम में कौड़ब बोले कि ऋषि रहते, कौड़ब उसका नाम था, ऋषि रहते थे। तो उन्होंने सब जंगल भ्रमण करने के बाद घूमते 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 सूरत उनके पास जाते मिलने के लिए। तो जब उनके आश्रम में जाते तो उनके साथ में अपना उनका सैनिक भी होते। तो उनको आप लोग बाहर रुको, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने अंदर जाते, अंदर जाके फिर उन्होंने आवाज़ देते, कोई है कोई है। तो आवाज़ कुछ नहीं आता। तो फिर उन्होंने अंदर जाते तो वहाँ पे एक कन्या, सुंदर कन्या आती है, साक्षात लक्ष्मी जैसे सुंदर है। और उनको महाराज को बोलते आइए महाराज बैठिए। उनको सारा अच्छा से जो अतिथि का जैसे तो सेवा सत्कार तो उन्होंने करते। तो फिर दुष्यंत मुनि उनको देखते कि उनको पूछते कि सुंदरी आप कौन हो। तो वो बोलते कि मैं कौन का कन्या हूँ, पुत्री हूँ। तो दुष्यंत बोलते देखो कौन तो वो तो बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और चाहे समय एक कभी कभी ये हो सकता है अधर्म भी काम कर लेगा धर्म के ऊपर, लेकिन विजय प्राप्ति कर लेगा, लेकिन कभी भी कोण ऋषि के ऊपर कभी भी ऐसे काम का मनोभाव आएगा नहीं। उन्होंने ऐसे बोलते हैं। बोलते आप सच बताओ आप किसका बेटी हो। तो वो जो कन्या बोलती है कि देखो एक बार मेरा जो पिताजी कौन है उनसे कोई एक राजा ने पूछा था, इसलिए उन्होंने उनको बता रहे थे। तो मैं सुना था कि एक्चुअली मैं जो हूँ, यहाँ पर एक राजा थे, उनका नाम एक तपस्वी थे, उनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र इतना अच्छा तपस्या कर रहे थे कि उनका तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक अप्सरा भेजा था, उसका नाम था मेनका। तो फिर मेनका और विश्वामित्र के संयोग से मेरा जन्म हुआ था, वो बोलते हैं। और मेरे को जो जन्म हुआ था, मेरे को उन्होंने छोड़ के भागे, दोनों छोड़ दिए थे। तो मेरे को कुछ संकुत बोल के कुछ पक्षी है, उन्होंने मेरे को बचाए थे। संकुत बोल के कुछ पक्षी ने उन्होंने मेरे को बाघ भालू और सिंह से मेरे को बचाए थे, इसलिए मेरा नाम रखा गया शकुंतला। और बात इस प्रकार की, जो व्यक्ति जन्म देता है और जो व्यक्ति पालन पोषण करता है उसको अपना पिता ही समान ही बोलते, इसलिए कौन ने मेरे को पालन पोषण किया, इसलिए मैं उनको पिता ही मानता हूँ। तो शकुंतला बोलते काम करते मैं क्या ना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो बोलते देखो अभी तो मेरा पिताजी जो कौन है वो तो है नहीं, मैं कैसे आपको बताऊँ ना। देखो हम लोग गंधर्व विवाह कर सकते हैं। गंधर्व विवाह के लिए, क्षत्रिय के लिए गंधर्व विवाह है। और आप ऐसे भी तो क्षत्रिय का बेटी हो ना, विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का बेटी हो, तो आप मेरे से विवाह कर सकते हैं। तो शकुंतला बोलते ठीक है, मैं तो आपसे शादी करूँगा, मैं तो विवाह करूँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है कि हम मेरा गर्भ जो संतान उत्पन्न होगा वही आपका राजा, वो आपके बाद वही फिर राजा बनेगा आपका राजगद्दी में। तो शकुंतला बोलते ठीक है। उन्होंने प्रस्ताव को राजी होते, फिर उनसे फिर ये होता है, मिलन होता है। तो फिर उसके बाद राजा फिर आ जाते। आने के बाद फिर कुछ देर के बाद उन्होंने आते, कौन, कोण ऋषि कुछ फल फूल लाने के लिए बाहर गए थे ना, जंगल में गए थे। तो आते, जब आते तो उनको वो तो त्रिकालदर्शी होते, तो उन्होंने सबको जान लेते कि ऐसे उनके जाने के बाद ऐसे हुआ था। तो इसलिए शकुंतला बोलते कि शकुंतला देखो आपने जो कुछ किया वो कुछ अधर्म नहीं है, ये धर्म के अनुसार ही कि ना, क्या धर्म में लिखा हुआ कोई भी गंधर्व शादी कर सकते, क्षत्रिय लोग कोई भी गंधर्व शादी कर सकते। आपने किया तो बहुत अच्छा हुआ, और आपके घर में जो संतान उत्पन्न होगा वो बहुत पराक्रमी होगा, ऐसे बोले। फिर कुछ दिन जाने के बाद, कुछ महीना जाने के बाद फिर शकुंतला गर्भ से संतान उत्पन्न हुआ। वो संतान जो उत्पन्न हुआ, बोलते कि संतान वो उनका पिता जैसे वो भी बहुत पराक्रमी थे, साक्षात विष्णु, बोलते साक्षात विष्णु से पराक्रमी थे।
और वो बचपन में ही सिंह, बाघ, भालू को सबको अपना पेड़ में लाके बांध देते और उनके साथ खेलते थे, उनके साथ दौड़ लगा देते, सब कुछ उनके साथ ऐसे करते थे। तो भी ऐसे करते करते और वो जो लड़का जो बड़ा 6 साल का हो जाते हैं, तो कोणर से उनको बोलते हैं कि देखो शंकुतला, कोई भी लड़की को अपना घर, पिता के घर में ज़्यादा दिन रहना अच्छी बात नहीं है। अभी आपका जो संतान है, ये जो संतान है, और ये हो गया, क्या बोलते हैं, राजा बनने का लायक हो गया अभी, इसलिए आप उनको लेके जाओ आपका पति के पास। तो शंकुतला बोलते ठीक है। तो कौरव से अपना कुछ शिष्यों के साथ उनको भेजते। जब भेजते, उन्होंने भी राज सिंहासन में पहुँचते। राज सिंहासन में उनको जो टाइम सिंहासन में सबके सामने उनको अपना शंकुतला लेके जाते, उनको संतान को बोलते कि महाराज ये आपका संतान है और आप उसको भी आपका अपना मानिए अभी। तो राजा, यदियो राजा जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे ये किया, बोलते कि अरे तू कौन है, तू कौन है, तो उनको थोड़ा दुर्व्यवहार करते ताकि वो सब सच्चाई जानने के लिए, तू कौन है, तू ऐसे मैं कैसे मान लूँ ये मेरा बेटा है बोल के। तो शंकुतला भी बोलती है कि देखो, कोई भी व्यक्ति जो, देखो मनुष्य चाहे कितना भी पुण्य कर्म कर ले, यदि वो सच नहीं कहता है तो उससे क्या होता है, उसको भगवान उसको साथ नहीं देते, ये बोलते हैं। फिर और ये बोलते हैं कि देखो जो पत्नी है, फिर अपना पत्नी का गुणगान करते हैं शंकुतला कि पत्नी है जो पति का अंधागिनी होता है, और जो पत्नी क्या कहते हैं, घर को चलाने के लिए, वही पत्नी का वजह से ही व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष भी प्राप्ति कर सकता है। पत्नी ऐसे व्यक्ति है जो कि आपको दुख के टाइम में माँ की तरह सेवा करती है, और पिता की तरह भी सेवा करती है, और सखा की तरह भी ये करती है। इसलिए पत्नी को कभी ऐसे ये नहीं बोला, उन पत्नी का बहुत कुछ गुणगान करते हैं, फिर पुत्र का भी गुणगान करते हैं कि पुत्र ऐसे होता है कि पुत्र का वजह से मनुष्य क्या करता है, नरक से गिरता हुआ मनुष्य को ऊपर उठ सकता है, और पुत्र हाथ से भाषण कीर्तन करेंगे तो अपना पिता को भी नरक से जाने से बचा सकते हैं। पुत्र का भी गुणगान करते हैं। तो फिर भी शंकुतला मानते नहीं बात को, बोले शंकुतला ये अपना शंकुतला ने ये दुष्यंत फिर ये बात को मानते नहीं। दुष्यंत बोलते देखो, मैं स्त्री लोग वो झूठे बोलते हैं, इसलिए मैं आपका बात को नहीं मानता, अब लेके जाओ। तो फिर वो बोलते कि देखो, चाहे आप मेरे को यहाँ से हटा दो, मेरे को मत रखो, लेकिन ये जो संतान आपका है, आप उसको ही रखो, बोल के शंकुतला उनको वहाँ पर छोड़ के वो निकल जाती है। जब वहाँ से निकल जाती है तो फिर उस टाइम उस सभा में ना राजा भी बैठे थे, ब्राह्मण भी बैठे थे, उसके मंत्री लोग सब बैठे थे। उनके सामने तो आकाशवाणी हुआ कि बोलते कि देखो राजा दुष्यंत, ये आपका ही संतान है और आप उनको पालन पोषण करो। तो भी राजा बोलते देखो, ये बात तो मेरे को पता है, लेकिन मैं अगर ऐसे उनको तुरंत ऐसे ही रख दिया था, आगे बोल दिया तो मैं बोला हाँ ठीक है, आपने पत्नी से अगर ऐसे ही रख दिया होता तो सारा प्रजा मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, डाउट करते कि राजा कितना कामुक व्यक्ति है। जैसे स्त्रियाँ ऐसे हाँ बोल दिया आप मेरा पत्नी हो बोल के, उसका प्रमाण किया। इसलिए प्रमाण देने के लिए आपने स्वयं आकाशवाणी हुआ, इसलिए मैं आपको मानता हूँ। इसलिए क्या करते उन्होंने अपना जो संतान होते उसको सर चूमते और उनको चुम्बन करते, फिर अपना गोद में लेते। फिर दुष्यंत जो अपना शंकुतला भी साथ में लेके जाते, फिर उनको भी रानी बना के रखते। कि शंकुतला बोलती पहले की जो मनुष्य को संतान जो खेल कूद के आता है उसको गले लगाने से सूख है, सब उनको पहले बोल देती है। तो फिर उनको फिर राजा सिंहासन में बैठाती है। फिर दुष्यंत शंकुतला फिर राजा वही फिर जो लड़का जो बड़ा होता है, बहुत पराक्रमी होता है, बहुत सारा राज्य जीतता है, उसका नाम ही भरत रखते हैं, ऐसे लिखा हुआ, और उसका नाम ही भरत रखते हैं।